अपनी बेटी के शादी करने के लिए जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल पाया, जिसके चलते अब तक हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं देश में। आज तक सहारा समूह ने इन्वेस्टरों को पैसा आज तक नहीं मुहैया करा पाई महोदय। फिर गूंजा सदन में सहारा सेवी का मुद्दा। क्या सरकार सांसद की बातों पर दिखाएगी गंभीरता? क्या सदन की आवाज सदन में ही रह जाएगी या न्याय के मंदिर से मिलेगा सहारा के निवेशकों को इंसाफ? आखिर कब तक मिलेगा सहारा के निवेशकों को इंसाफ? कब होगा सहारा सेवी विवाद का समापन? संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में एक बार फिर से सहारा सेवी विवाद की गूंज सुनाई दी है। बिहार के जदयू सांसद महाबली सिंह ने सदन के पटल पर सहारा सेवी विवाद पर देश में उपजे हालातों की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मामले में पीड़ित निवेशकों को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जदयू सांसद की बातों को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब सहारा के निवेशकों का मुद्दा सदन में गूंजा है। पहले आप जदयू सांसद ने सदन में क्या कहा उसे सुने। सभापति महोदय, सहारा समूह में देश के करोड़ों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसा को बचत करके इन्वेस्ट किया था, जमा किया था महोदय। उनकी मैच्योरिटी भी पूरी होने के बाद आज करीब 12 साल से सहारा समूह के देश भर के निवेशक धरना, आंदोलन, अनशन, प्रदर्शन करते करते महोदय कम से कम जो जमा किए हुए हैं सभापति महोदय, आंकड़ा के अनुसार जमा किए हुए लोग इलाज के अभाव में अपनी बेटी के शादी करने के लिए जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल पाया, जिसके चलते अब तक हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं देश में। लेकिन इसके बाद भी आज तक सहारा समूह ने इन्वेस्टरों को पैसा आज तक नहीं मुहैया करा पाई महोदय। जबकि स्थिति है महोदय कि इस जो सहारा समूह है, जो हमारी सरकार है, इससे भी सुप्रीम कोर्ट सहारा के मामले में फंसी हुई है। और जो इस देश के सहारा समूह में जो निवेशकों ने पैसा किया, वो पैसे के अभाव में आज खाने बिना महोदय मर रहे हैं। इसलिए महोदय हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि देश के जो आम गरीब जनता है उसका क्या गुनाह है महोदय। उसने तो अपना पैसा जान करके इसलिए इन्वेस्ट किया था कि ये सरकार का एजेंसियां हैं, ये पैसा मेरा डूबेगा नहीं। लेकिन उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार उन इन्वेस्टरों को पैसा दिलाने में अपने को असमर्थ साबित हो रही है, जिसके चलते आज बहुत बड़ी स्थिति दयनीय है। इसलिए हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टरों को, जहां तक सवाल है महोदय, मुझे जानकारी है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टर यूपी और बिहार के हैं। यूपी के कम से कम महोदय, एक मिनट, बहुत गंभीर मामला है, यूपी के कम से कम 85 लाख लोगों ने 2200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। बिहार के 55 लाख लोगों ने 1500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। इनमें से कितने लोग पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ दिए महोदय। इसलिए हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कुल काम, सब काम छोड़ करके महोदय आप ऐसी अपील मत कीजिए माननीय सांसद। ऐसी सबका अपना विवेक है, सभी माननीय सदस्यों का। अध्यक्ष महोदय, आप भेज दीजिए स्लिप, आप अपनी स्लिप भेज दीजिए। बता दें कि पिछले करीब एक दशक से सहारा सेवी का मुद्दा शीर्ष अदालत में लंबित है। सड़क से सदन तक सहारा के निवेशकों की मांग पहुंच रही है, मगर सहारा मामले में न सदन गंभीर है न न्यायपालिका। इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते सहारा प्रमुख सुब्रत राय की मौत हो चुकी है। मोदी सरकार तीसरी पारी खेलने के कवायद में जुट गई है।
मगर सहारा से भी विवाद का अंत नहीं हुआ है। हालांकि इस दौर में सहारा चीख चीख कर शीर्ष अदालत को समझाने में जुटा रहा कि उसके सारे निवेशक असली हैं और उसके पास देनदारी से 3 गुना ज्यादा संपत्ति है। बावजूद इसके सहारा की बातों को शीर्ष अदालत ने गंभीरता से नहीं लिया और 2 लाख करोड़ के सहारा के साम्राज्य का पतन हो गया। इस लड़ाई में भले देर सवेर सहारा के निवेशकों का भुगतान हो भी जाए, मगर 12 लाख रोजगार पैदा करना किसी सरकार के बूते नहीं होगी। न सुब्रत राय जैसा शख्सियत दोबारा पैदा होगा, न ही देश में कोई ऐसा जीवट उद्यमी आगे आएगा जो अपने निवेशकों के हित के लिए सिस्टम से टकराने की हिमाकत करेगा। हालांकि इसकी बड़ी कीमत सहारा प्रमुख को चुकानी पड़ी है। चलिए, किसी ने तो सहारा के निवेशकों का मुद्दा सदन में उठाया है। आगे सबकी निगाहें सरकार और न्यायपालिका पर टिकी है। वैसे देश में आज हर 10वां व्यक्ति सहारा से भी प्रकरण की चपेट में है। वह निवेशक भी हो सकता है, वह एजेंट भी हो सकता है। फिर सरकार और न्यायपालिका क्यों चुप है, यह बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।